आज बड़े ही आनंद का अवसर है। जी महाराज। हमें हमारे जमाता प्राप्त हुए हैं, इसलिए अन्न के भंडार खोल दिए जाएं। जी महाराज, अन्न के भंडार खोल दिए जाएं। अन्न के भंडार खोल दिए गए हैं। महाराज, राम ने धनुष तोड़कर सीता का वरण तो कर ही लिया। मेरी सहमति यह है कि वहाँ 3 राजकुमार हैं और 3 राजकुमारियाँ हमारे यहाँ भी बाकी हैं। अगर आप कहें तो वहाँ तो हम समाचार पहुँचा देंगे। अवश्य, गुरुवर यदि आज्ञा दे तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है महाराज। दूत, अयोध्यापुरी में जाकर के महाराज का संदेश पहुंचाओ। सावधान! परम तेजस्वी मुनिराज परशुराम जी रंगशाला में पधार रहे हैं। परशुराम जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। शशांक दुबे जी लगातार 24 वर्षों से आप रामलीला मंडल को सेवाएं दे रहे हैं। आपका पूरा परिवार रामलीला मंडल को सेवाएं दे रहा है। परशुराम जी संतों के वेश में। प्रभु परशुराम जी को विदेहराज जनक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। महाराज विदेहराज जनक जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया। भाट, तुम जाओ और जाकर के पुत्री सीता को ले आओ। वे भी आकर के गुरु जी का आशीर्वाद प्रदान ले लें। तदुपरांत जानकी जी को ससम्मान राज दरबार में लाया जाता है। मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए परशुराम जी कुलगुरु जनक जी के सतानंद जी से मिलते हैं। जानकी जी आती हैं। आओ पुत्री, परशुराम जी को प्रणाम करो। जानकी जी प्रणाम करती है परशुराम जी को। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होवे अटल महामुनि विश्वामित्र जी प्रणाम करते हैं, हृदय से लगा लेते हैं परशुराम जी को। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीस, सुखदायक संकट हरण ऋषियों के आशीष। नाम रहे उज्जवल सदा जग में निर्भय मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लखनलाल जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया। कहो जनक, क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी ये शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे ऋषिवर, आपको तो ज्ञात ही होगा
भगवान शिव का दिया हुआ धनुष आपने मिथिला में प्रदान किया था। आपकी आज्ञा के अनुसार जिस धनुष का नित्य पूजन किया जाता था महारानी सुनैना के द्वारा, परंतु एक दिन किसी कारणवश महारानी सुनैना का जाना नहीं हुआ और उनके स्थान पर पुत्री जानकी को पूजन कार्य के लिए पहुंचाया गया। मेरे मन में उत्सुकता आई कि मैं भी तो जाकर के देखूं कि हमारी पुत्री पूजन के कार्य में कितनी दक्ष है। ऋषिवर, जब मैं वहां पहुंचा तो बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना घटी। रानी सुनैना जब पूजन के लिए जाया करती थी तो धनुष के आसपास वस्त्र से रचकनों को साफ कर दिया करती थी, परंतु सीता जिसने सहज में उस धनुष को उठा लिया और उस वस्त्र से उसके नीचे से साफ कर दिया, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे लगा मेरी पुत्री वास्तव में बहुत बलशाली है। फिर मैंने विचार किया कि मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, और जब ये इतनी बलशाली है तो उसका विवाह भी उसके साथ होना चाहिए जो कम से कम इतना बलशाली तो हो। तभी मैंने प्रण लिया कि जो कोई भी क्षत्रिय कुमार इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसका भंजन करेगा, वही हमारी पुत्री को ब्याहेगा, वही हमारा जमाता होगा। और प्रभु आपके आशीर्वाद से आज वह दिन आ गया और मुझे मेरा जमाता प्राप्त हो गया। असंभव! क्या कहा? मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष का भंजन हो गया। कहाँ है वो धनुष? परशुराम जी पहुंचते हैं भगवान शिव के धनुष के पास, अपने इष्ट के धनुष को प्रणाम करते हैं। परशुराम जी क्रोधित होते हैं। ओ मिथिलापति, अब यह बतला, धनुष को किसने तोड़ा है? किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। पृथ्वी है तेरी जहां तलक, सवाल पलट कर डालूंगा। मुनिराज, शांति कीजिए। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की हो, यह कार्य वही कर सकता है। राम, सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। अरे जो पैरी जैसा कार्य करे वह इस परसे का भोजन है। राम, बना है हुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसलवा याद आई। तिनका है चोर की दाढ़ी में। तिनका है चोर की दाढ़ी में। मुनिराज, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देख लो, कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ा है। अरे यह सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहरा है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हम ही ने धनुष जहर निचोड़ा है। करना है जो आप करें, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और बचपन में जो धनवी तोड़ी तब न ऋषियात ने इस धनुआ में क्या लाले लगे जो स्वामी गरमायत ने। और राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभालता है तू। मुझे क्रोधी के आगे किस लिए आंखें निकालता है तू? श्री महादेव का महाधनुष सर्वत्र विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुई सब है। मुनिराज, धनुष हमारी राय में सब है एक समान। श्रीमान
श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का गहना क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे यह तो गहना है रजपूतों का जो रण में पहना जाता है। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्या न्यौतारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का सोई हूं। भगवान जी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस पुलिस कुलाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर भूमि में कई बार चट्टानी रण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के उच्चदंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी बिलोक, ये रक्त चाटने वाला है। मुनिराज, देखना, संभलना, कहीं नजर न लग जाए, और छुपा लीजिए आंख में हवा न लग जाए। बस इसी एक परसे से सूरों का स्वर्गद्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका बुट्ठल है, परसे में नहीं वह प्रबलता जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर मुझे डराने आए हो? क्या बलिहारी आप तो को सही विंध्याचल पर्वत उड़ाने आए हो। दूध मुहे, बड़ों से हंसी छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा खट्टे दांत। अभी परसा हुआ स्वाद चखाएगा। तू बच्चा है, अरे बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझे से क्रोधी के आगे केतलिया लड़कपन करता है। श्रीमान, हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुमको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हो। और मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से कोई अधिक उबाल ना जाए। लक्ष्मण! महात्मन, शांति कीजिए, बच्चों की बातों पर ध्यान ना दीजिए। भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। वह तो बहाव है गंगा का, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का वेश देखकर ही इसने की है ये बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। हे राम, सुनो, मैं तुमसे ही क्या हूं ललकार। अपराधी के वास्ते कुटार की धार। अपराधी? अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो आप कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख कर क्षत्रिय समाज यूं सिर होने आए हो? बालक लक्ष्मण, लगता है तू हमें भली भांति नहीं जानता, इसलिए ऐसे व्यर्थ बातें करता है। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, माता का जो बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खो जाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पुलिस कुलाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। धन्य धन्य अति धन्य है वह परसा जगजी, जिसका नाम सुनकर ही अबला हो भयभीत,
मुनिराज, छोटा है मगर खोटा है, ढीठ है, सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कोदंड कर खंड करता घमंड अपने बल का। अरे रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। अरे मुनिराज, जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। मुंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे छोटे हैं। और रही बात रणवासों की, रणवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, फिर काल भी सम्मुख आ जाए उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। लक्ष्मण, धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो तेरा नहीं सार किया है व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा। धो तुझ पर नहीं प्रहार किया, फिर नहीं प्रश्न बालवत का। जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, वर्षा विसे चाहता है। शांत शांत ऋषिराज, शांत। बालक पर यूं क्रोध करना ब्राह्मणों का कर नहीं, बच्चों से यूं लड़ना झगड़ना ऋषि मुनियों का कर नहीं। श्री मुनिवर के आग्रह से तुझको छोड़े देता हूं। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूं। पर देखो देखो वह मुस्कुराहट विदीर्ण करती छाती है, उसकी आवेग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, सब मुझको ही समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए इससे ना हटाते हो? मुनिराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। और यदि छाती विदीर्ण होती है, छाती पर हाथ में ले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग अनुराग धनुष खंडों से है, इसे भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। और यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो व्याख्यान सुना डालो। मुनिराज, क्षमा कीजिए, अब इस फरसे की शरण में यह शीश आया है। अपने दासों का लहू पिए वह ताप भला का परसे की। मुनिराज, हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों पर हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम, तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर गरमाई आती है। वह देखो, उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। सोच रहा हूं खड़ा खड़ा, दुविधा में चित्त पड़ा है। बात तो मार ही डालूंगा, यही सोचा है अब। अरे ये क्या हुआ, क्यों पाँव ना आगे बढ़ता है? परता पहाड़ सा हो गया, जो नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, कहीं मूर्त होकर न रह जाना। ऐसा ना हो मुनिराज,
कि मंदिर आपका यही हो बनवाना। फिर पूजन की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। मुनिराज, यदि स्वीकार करें तो यह हार भेंट कर सकते हैं। समझा तुम दोनों की कुटिलता को। मैं अब जाना, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। नर भये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, वार युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहता हूं, तू बस राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर ही धार जमाता है। दो राम अब नहीं रहेंगे राम, दो राम अब नहीं रहेंगे राम। कर इसीलिए संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। मुनिराज, अपने इस परसे को अब भाषा पर ही चलाइएगा और अपनी वर्णमाला से यह अक्षर निकलवाइएगा। बोली हार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो है एक ब्राह्मण का नाम, वह क्षत्रिय का नाम क्यों है? मुनिराज, व्यर्थ झगड़ते हैं आप राम नाम के साथ। आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुनाम और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, फिर कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं प्रभु उतना छड़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में हो आनंद सदा, प्रभु विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्यवंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने रखता है। फिर सम्मुख हो महाकाल भी तो उससे भी लड़ना पड़ता है। रघुनाथ, कहिए कहिए तो बतला दे वह क्या है जिससे हमको अब भी डर है। रघुनाथ, देखिए नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत। उसमें ही वह शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जीत। एक वही शस्त्र है महाशस्त्र जिसका हमको अब भी डर है। यदि इसका करे प्रयोग आप तो यह वक्ष स्थल भी हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ध्यान रहे इस ठौर प्रभु। इसकी भी छाप वहां पर हो जहां चिन्ह है और प्रभु। संदेह दूर हुआ परशुराम जी का। हे प्रभु, हे प्रभु, यदि अवतारी है तो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। राम रमापति कर धन लेहु, राम रमापति कर धन लेहु, जहु बिके भोग संदेहु, जहु बिके मोर संदेहु। वेद जानुआ पई चल गया हूँ, राम आपई चल गया हूँ। परशुराम मन विस्मय भया हूँ, परशुराम मन विस्मय भया हूँ। जब परशुराम जी, हे नाथ, हम मुझे विश्वास हो गया कि राम अवतार हो चुका है। आप दोनों दशरथ कुमार मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। ये दो अवतारों का मिलन यहाँ पर
परशुराम जी धनुष देते हैं, अपने आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास चला जाता है। परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनिराज, आप तो जानते हैं यदि एक बार मेरे धनुष में बाण का संधारण हो जाता है तो वह कभी खाली नहीं जाता। अब आप बताइए इसका मैं क्या करूं? इससे मैं आपके पुण्य लोगों की शक्ति नष्ट करूं या तपोबल से अर्जित आवागमन की शक्ति को? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा ना कीजिएगा। मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट ना कीजिएगा। आप तो जानते ही हैं, जब से मैंने यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी है तब से मुझे रात्रि काल में महेंद्र पर्वत जाना पड़ता है। हाँ प्रभु, आप यदि चाहते ही हैं तो आप नष्ट कीजिए मेरे सारे पुण्य लोगों को और उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा मेरा ये अभिमान जनित क्रोध। हे प्रभु, इस बाण को आप उत्तर दिशा की ओर छोड़ दीजिए और मेरे पुण्य लोगों को नष्ट कर दीजिए। ठीक है मुनिराज। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तेरा जनक, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपने श्री राम को जाम माता के रूप में प्राप्त किया है। आप निश्चिंत होकर विवाह की तैयारियां संपादित कराइए।